तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है फीमेल फीटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या तो आप सबको पता ही होगा कि क्या है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है प्रोसेस, ठीक है। और छोटी छोटी बातें, और ये फीमेल फीटिसाइड जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अभी 2022 के एग्ज़ाम में भी आ चुका है और इसलिए आपको करना भी ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि छोटी सी वीडियो है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा क्योंकि ये स्टार टॉपिक है यानी कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंजलि आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कूल गुरुकुल। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी हमारी अपडेट्स की नोटिफिकेशंस होंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारी वीडियोस को टाइम टू टाइम देख लें। ओके, तो फीमेल फीटिसाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया भ्रूण हत्या को कहते हैं फीमेल फीटिसाइड इंग्लिश में। तो फीमेल फीटिसाइड जो भ्रूण हत्या है वो बहुत ही गलत बात है। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आप इस चीज़ से इंस्पायर होकर इस चीज़ में पड़ जाएं क्योंकि ये एक इनलीगल चीज़ है जिसकी सज़ा भी हमारे इंडिया में दी जाती है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। जो चीज़ें आज से कुछ साल पहले तक पॉसिबल नहीं थी वो चीज़ें आज पॉसिबल हो रही हैं। तो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजीज में उनका यूज़ हमें पॉजिटिव वे से करना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे से, ठीक है, ताकि हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़ सके, ताकि जो हमारी मानवता है, ह्यूमैनिटी है, वो जिंदा रह सके, ठीक है। तो आज फीटिसाइड के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी में हो रही है उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो हमारे फीमेल फीटिसाइड से रिलेट करता है, ठीक है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट में से एक ऐसी डेवलपमेंट है जैसे कि कुछ साल पहले तक क्या होता था कि जो बेबी होता है वो अपने मदर के वॉर्म में होता है और उसके बाद क्या होता है कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हमें पता नहीं चलता था कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इस समय क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट आने की वजह से ये हम पता लगा सकते हैं आज के टाइम पे बर्थ से पहले ही, किसी बेबी के बर्थ से पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। वैसे तो बर्थ से पहले ये जानना कुछ खास ज़रूरी नहीं है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आप जानकर क्या करोगे, जब बर्थ हो जाएगा तो आपको तो पता चल ही जाना है क्योंकि जो कुछ साल पहले का जो टाइम था उस वक्त भी हमें ऐसा नहीं था कि हम पहले से पता कर लें कि क्या चीज़ है। जब बर्थ हो जाता था तब पता चलता था, तो उस वक्त भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इस टाइम पे टेक्नोलॉजीज का गलत फ़ायदा उठाया जाने लग गया है, जैसे कि फीमेल फीटिसाइड भ्रूण हत्या। इसमें क्या है कि बेबी के बर्थ से पहले ही उसके सेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, और अगर बेबी बॉय है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेबी गर्ल है तो उसकी मदर के वॉर्म में ही हत्या कर दी जाती है, यानी कि उन्हें मार दिया जाता है क्योंकि वो बेबी गर्ल होती है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी इतनी गिर चुकी है कि बेबी गर्ल है तो हमें नहीं चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसे मदर के वॉर्म में ही उसको किल कर दिया जाता है। एक तरह से हत्या होती है, ठीक है, किसी की जान ले ली जाती है। तो इस तरह से मदर के वॉर्म के अंदर ही किसी बच्चे का पता लगाना कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है और उसके बाद बेबी गर्ल पता लगने पर उसकी हत्या कर दी जानी, तो इसे ही कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि फीमेल फीटिसाइड शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड अ मेथड टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ अ बेबी इवन बिफोर बर्थ, बट इट वाज यूज्ड इन ऑर्डर टू अबॉर्ट फीमेल। देखिए, सेक्स का पता लगा लेना कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता लगने के बाद कि वो बेबी गर्ल है, फीमेल है, उसके बाद उसको अबॉर्ट करवा देना, उसका अबॉर्शन करवा देना, ये गलत बात है। तो अबॉर्ट फीमेल इलीगली, जो कि इनलीगल है ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में जानते हैं क्या होता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी, देखिए मदर जब प्रेग्नेंट होती है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि बॉय होगा या गर्ल होगी, कुछ पता नहीं होता। सबसे पहले जाइगोट बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब में जो होती है फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म एंड एग की, उसके बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है और यूट्रस में ही उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जाइगोट की। तो वहीं पर यूट्रस के अंदर ही जब जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सेम इक्वल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये क्या होता था, हम इस चीज़ का पता नहीं लगा पाते थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप नहीं थी उस वक्त। ठीक है, तो इस वक्त डेवलपमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, जो बेबी का सेक्स है वो पता लगाया जा रहा है डिलीवरी से पहले ही। और इस जिस पीरियड में इस चीज का पता लगाया जाता है उसे कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। तो गैस्टेशन पीरियड कौन सा होता है, गैस्टेशन पीरियड है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देन फीटस। जो मदर के अंदर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की फिर फीटस की, उस पीरियड को कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। ये कहाँ होता है, वीवी पैरिस के अंदर होता है। वीवी पैरिस कौन से होते हैं, जो कि सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं। और एक होता है ओवी पैरिस। ओवी पैरिस होता है जो कि एग ले करते हैं, जो अंडा देते हैं उन्हें कहते हैं ओवी पैरिस। लेकिन ह्यूमंस क्या है, वो है वीवी पैरिस, क्योंकि वो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फीटस जो होता है कनेक्ट होता है प्लेसेंटा के साथ। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी का न्यूट्रिशन होता है, खाना पीना जो, और गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी कि उसका जो सांस लेने की प्रोसेस होती है गैशियस एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल्स का, जितने भी अब उसने खाना पीना उसके पेट तक पहुंच रहा है, वेस्ट मटेरियल भी तो बाहर आना चाहिए, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, और जो फीटस होता है एक्चुअल में एमनियोटिक बैग के अंदर होता है। ठीक है, एक एमनियोटिक बैग होता है, उसके अंदर फीटस होता है। ठीक है, तो एमनियोटिक बैग जो होता है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, बेबी के चारों तरफ क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है एमनियोटिक बैग के अंदर। उस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। सिंपल है, एमनियोटिक बैग है जिसके अंदर फीटस होता है, और बैग के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है इसके अंदर। इस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फीटस के बहुत सारे सेवरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, जो एमनियोटिक बैग है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, और एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे बेबी के टिश्यूज होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कई बार ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी में, तो जब हम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो वो देखते हैं किसी उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। अगर उनको लगता है कि फीटस की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिम्टम्स ऐसे उनको दिखाई देते हैं, तो वो एक टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि फीटस के अंदर कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, बेबी की डेवलपमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किस वजह से आ रही है, कहीं बेबी को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इन सब चीजों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स एक टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट का नाम है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, क्या नाम है टेस्ट का, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में होता क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं, मैंने अभी जो बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक बैग के अंदर। तो ये फ्लूइड में क्या मैंने बताया क्या होता है, बेबी के टिश्यूज होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है थोड़ा सा ये एमनियोटिक बैग से एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका सैंपल लेते हैं, और उसके बाद लेबोरेटरी में इसकी आगे की प्रोसेस की जाती है, वहाँ पे इसका टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में उसके क्रोमोसोम्स को, बेबी के जो सेल्स प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उनकी जांच की जाती है, यानी कि उनका टेस्ट किया जाता है कि उनमें कोई खराबी तो नहीं है। ठीक है, उनमें उनके मतलब क्रोमोसोम्स जो है या फिर कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है उसे, तो ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। तो इस तरह से डॉक्टर बताते हैं टेस्ट करके कि कोई इफेक्ट कोई डिफेक्ट है या नहीं। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट मैंने आपको बताया, जो कि किसी तरह की प्रॉब्लम को पता लगाने में किया जाता है टेस्ट, इसी टेस्ट से ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि बेबी का सेक्स कौन सा है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, इसी टेस्ट से पता चलता है। तो इस तरह से इसी टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। लोग इसका इस्तेमाल इनलीगली कर रहे हैं, वो ये टेस्ट करवाते हैं और उनको पता चल जाता है बेबी गर्ल है या बॉय है तो ठीक है, वरना अगर फीमेल निकलती है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल इलीगल है, सजा देने के लायक है। तो वो लोग एक तरह से एक जीवित जो इंसान है, जीवित ऑर्गेनिज्म है, उसकी हत्या कर रहे हैं। अगर आप इसका मर्डर कर देते हो तो आपको सजा मिलती है, ये भी एक मर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से लोग हमारी टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट आई है उन सब टेक्नोलॉजीज का
कैसे नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, और हमें इस सब चीजों को रोकना चाहिए। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप खबर कर सकते हो, पुलिस को खबर कर सकते हैं, उनको सजा जरूर मिल सकती है। तो इसी प्रोसेस को जो इलीगली ये मर्डर होता है, यानी कि इलीगली ये हत्या की जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की मदर के वॉर्म के अंदर, उसे ही कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। तो इस फीमेल फीटिसाइड के कुछ नेगेटिव जो इफेक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी पर, कैसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो फीमेल फीटिसाइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ता है, देखिए सबसे पहले तो है कि हाई मेल टू फीमेल रेशो। जो मेल और फीमेल की रेशो होती है वो इक्वल होनी चाहिए, जितने मेल हैं उतने ही फीमेल्स होनी चाहिए, ठीक है। कोई कम कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी इक्वालिटी आएगी हमारे समाज में, ठीक है। इसी तरह से हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, फीमेल फीटिसाइड की वजह से जो फीमेल्स होती है उनकी संख्या जो है, उनकी जो गिनती है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल। मेल की ज्यादा हो जाती है और फीमेल्स की कम हो जाती है। तो इस तरह से इक्वालिटी नहीं रह जाती, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी आती है, यानी कि जो मेल और फीमेल में जो फर्क किया जाता है, ठीक है, लड़का और लड़की में जो फर्क किया जाता है वो चीज सोसाइटी में हमें देखने के लिए मिलती है। सोसाइटी में जो बैलेंस है, सोसाइटी का जो हमारे समाज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, स्टेबल नहीं रह जाता, इनस्टेबिलिटी आ जाती है सोसाइटी में, ठीक है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस भी हो सकता है, वुमेन्स के साथ जो है अत्याचार बढ़ सकते हैं वुमेन्स के खिलाफ, और इंक्रीज होती है मैटरनल डेथ ड्यू टू द फोर्स्ड अबॉर्शन। अब किसी फीमेल का आप फोर्सफुली अबॉर्शन करवा रहे हो तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी डेथ की संभावना भी बढ़ जाती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे नुकसान हैं जो आप अपने आसपास देख सकते हो, समझ सकते हो। तो पहली बात तो ये एक ऑर्गेनिज्म का डेथ है जो कि आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप किसी की हत्या करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज के लिए आपको सजा मिलती है। अगर आप किसी को मार देते हैं तो उसकी सजा है, ठीक है, सजा दी जाती है, कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। तो इसी प्रकार से आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसके मदर के पेट में ही मार देते हो, यानी कि भ्रूण हत्या करते हो, तो ये भी इसकी भी आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचिए। आप जितनी भी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रही है उन सब चीजों को आप पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, ना कि नेगेटिव वे में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें। आपको पता ही है कैसे कैसे क्या करना है। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा के लिए आपके लिए मैंने लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से देख लिया कीजिए और सीख लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो मेरी खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।